सभी कैंडिडेट को नमस्कार, जय हिंद। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन मुझे रात में आया और कल से मुझे कॉल आ रहा था कि सर दौड़ होगी या नहीं, मुझे बताइए। ये देख लीजिए आप लोग, एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, मैं इसे पढ़ के सुना दे रहा हूँ आप सभी को और समझा भी दे रहा हूँ। उत्पाद आरक्षी के रिक्त पदों के लिए दिनांक 22/8/2024 से विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रारंभ हुई। यह प्रक्रिया 2/9/2024 तक चली। इस दौरान 12 अभ्यर्थियों की दुखद मृत्यु हुई, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है एवं पीड़ादायक है। राज्य सरकार ने चल रही परीक्षा की समीक्षा हेतु 3 दिनों तक 3 सितंबर 2024 से 5 सितंबर 2024 तक बहाली की प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश दिया। आज दिनांक 5/9/2024 को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस प्रक्रिया की समीक्षा की गई। यानी कि 5 तारीख को इसका समीक्षा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। और क्या निर्णय लिया गया देखिए। चयन परिषद 1 रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र रांची, चयन परिषद 2 रांची झारखंड जगुआर रांची, चयन परिषद 3 गिरिडीह पुलिस केंद्र गिरिडीह, चयन परिषद 4 हजारीबाग JPTC पदमा, चयन परिषद 6 जमशेदपुर CTC मुसाबनी और चयन परिषद 7 साहेबगंज झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 पर शेष अभ्यर्थियों के लिए। झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 यानी JEP 9 में इसका दौड़ होगा। अब शेष अभ्यर्थियों के लिए देख सकते हैं आप। यानी कि अब मुझे लगता, अब इसमें जो दिया हुआ है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि चियाकी में अब कोई दौड़ नहीं होगा। JEP 9 में होगा शेष अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। शारीरिक दक्षता परीक्षा 10/9/2024 से प्रारंभ होगी। इन 6 केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 सितंबर 2024 से होनी थी, अब वो प्रतिदिन 3-3 हज़ार के दर से 10 से 11 सितंबर 2024 को होगी। उसी प्रकार इन 6 केंद्रों पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 सितंबर 2024 को होनी थी, वो 3-3 हज़ार की दर से 12 एवं 13 सितंबर को होगी। तो यह बात स्पष्ट हो गई है, ठीक है, कि जिनका 3 सितंबर को था वो 10 और 11 को होगा, और जिनका 4 सितंबर को होना था वो 12 और 13 को होगा, 3-3 हज़ार के हिसाब से। क्योंकि 6-6 हज़ार का जब दौड़ हो रहा था तो 11 बज जा रहा था, 12 बज जा रहा था, लेट बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, धूप बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक ही आपका दौड़ लिया जाएगा और उसी में 3-3 हज़ार अभ्यर्थियों का दौड़ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो चयन परिषद 5 यानी चियाकी हवाई अड्डा, ये महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा यहीं पर ट्रैक ख़राब था, मैंने बताया भी था, बहुत बार वीडियो में बोला भी था, और वहाँ का मौसम भी बहुत ख़राब था। दौड़ शुरू होने से पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। तो चयन परिषद 5 चियाकी हवाई अड्डा पलामू में कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। वहाँ के शेष बचे अभ्यर्थियों जिनका समीक्षा दिनांक 3 सितंबर 2024 से 9 सितंबर 2024 को होनी थी, वे अब शेष 6 चयन पार्षद में अलग अलग स्थानों पर की जाएगी, ठीक है। तो यह बात स्पष्ट हो गई कि 3 सितंबर से 9 सितंबर तक जिनका दौड़ था चियाकी हवाई अड्डा में, उनका दौड़ अब शेष 6 चयन पार्षद में अलग अलग स्थानों पर की जाएगी। इसका निकाला जाएगा बाद में, अभी कुछ दिया नहीं है अपडेट। यह परीक्षा दिनांक 19 एवं 20 सितंबर 2024 को संपन्न होगी, ठीक है। इन सभी अभ्यर्थियों के लिए नया एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा
अतिशीघ्र निर्गत किया जाएगा। तो पुराना वाला जो आपका एडमिट कार्ड है वो अब नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समीक्षा के दौरान यह बात स्पष्ट हुई कि अभी तक जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है उनके मृत्यु के कारण का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। अत्यंत परीक्षण के बाद आगे की जांच हो रही है। यह अनुमान लगाया गया कि जिनका भी सडन डेथ प्रकरण हुआ है उसका कारण संभवतः हृदय गति का रुकना हो सकता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी प्रतिभागी जो आने वाले दिनों में शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन्हें निम्न परामर्श दिया जाता है। क्या क्या परामर्श है सुन लीजिएगा एक बार। अगर उन्हें कोई लंबी बीमारी हुई हो अथवा कभी सांस फूलने की बीमारी हुई हो तो वे निश्चित रूप से अपने चिकित्सक से परामर्श लें। ठीक है। यदि उन्हें हृदय गति तेज होने की शिकायत रही हो अथवा दौड़ते समय कठिनाई होती हो तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें। सभी परीक्षण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीमीटर एवं रक्तचाप मापने की मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी अभ्यर्थी को दौड़ से पहले कोई चिकित्सा परेशानी हो तो वो अपनी जांच करा ले। देखिए यहाँ पे एक सुविधा दे दिया गया है आप सभी के लिए कि ऑक्सीमीटर रख दिया जाएगा और बीपी मापने की मशीन रख दी जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे आपको पहले नापा जाएगा, उसके बाद आपसे दौड़ाया जाएगा। अभी फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम लोग कोरोना काल से गुजरे हैं और कोरोना काल के वजह से अभी बहुत लोगों को कोरोना का टीका भी लगा है और बहुत लोगों को कोरोना हुआ भी था। इस कारण से हमारे जो फेफड़े की जो क्षमता थी या वो थोड़ी सी कम घटी है। सो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप आसानी से दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर बिना एक्सरसाइज का आप सोच रहे हैं कि दौड़ेंगे और तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आप मॉर्निंग में दौड़ेंगे तो हो सके कोई प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। धन्यवाद फ्रेंड्स।